आर द HCF एंड LCM। जनरली हमने नाम सुना हुआ है HCF और LCM। हमने हमारी जो जूनियर क्लासेस थी बिफोर द क्लासेस, वहाँ हमने इसका बेसिकली हमें आइडिया है कि क्या होता है HCF फॉर द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM फॉर द लोवेस्ट या लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ना यहाँ पर हम बात करते हैं फैक्टर और मल्टीपल्स की, और उससे आगे की जो जुड़े हुए टॉपिक्स हैं या उनसे ऐसे जो लिंक वर्ड्स हैं जिनके हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स की। जनरली वी हैव ऑल नोज अबाउट द फैक्टर। क्या होता है फैक्टर? एक ऐसा नंबर होता है कि जो गिवन नंबर में एग्जैक्टली क्या हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है, डेट आर कॉल्ड द फैक्टर। अब लाइक यहाँ पर आपको नंबर दे रखा है 12, और 12 किस किस टेबल में आता है? 1 में भी आता है, 6 में भी आता है, 2 में भी आता है। तो इन अदर सेंस हम यह कह सकते हैं कि 12 के अंदर किस किस नंबर का कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है या डिविजिबल हो जाता है, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? फैक्टर्स कहेंगे। लाइक यहाँ पर 1 2, ये आपको नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। इनमें अगर हम डिवाइड करते हैं 12 का, यानी कि 12 में अगर मैं 2 का डिवाइड करती हूँ तो 6 टाइम क्या होता है, पूरा डिवाइड कंप्लीट चला जाता है, रिमाइंडर क्या बचता है? 0। इन सेंस हमारा ये 2 क्या हो गया? फैक्टर हो गया। सिमिलर अगर यहाँ 3 होता तो तब भी वो डिवाइड होता, कितनी बार डिवाइड होता? 4 बार। इस तरह से ये जो नंबर्स थे ये सारे क्या हो गए? एग्जैक्टली डिविजिबल हो गए। तो हमारे पास 12 के फैक्टर क्या क्या हो गए? 1 2 3 4 6 एंड 12। ना हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। जनरली मल्टीपल्स नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टीपल्स क्या होगा? मल्टीप्लाइड ए मल्टीपल्स ऑफ एनी नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर दो बात आती है कि मैम ये नेचुरल नंबर क्या होता है या होल नंबर क्या होता है? तो होते तो सारे नंबर ही है, लेकिन जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्टिंग होती है? उनकी 1 से। 1 2 3 4 इस तरह से इन सारे नंबर्स को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। और यही अगर होल नंबर की बात आती है तो होल नंबर कहाँ से बिगिन होता है? इट इज़ बिकमिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3 एंड कंटिन्यूस गोज द इनफाइनाइट। इन अदर सेंस हम ये कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं बस। और बट सारे होल नंबर क्या नहीं होते? नेचुरल नंबर नहीं होते। तो मल्टीपल इन सेंस हम किसी नंबर में मल्टीप्लाइड करते हैं। मल्टीप्लाई हम कितनी बार कर सकते हैं? इनफाइनाइट टाइम कर सकते हैं। हमारा टेबल भी कोई 10 तक नहीं होता है, वो आप कंटिन्यू जहाँ तक आप डिजिट को मल्टीप्लाइड करोगे आपको उसके मल्टीपल्स, उसके मल्टीप्लाइड या उसका टेबल मिलता जाएगा। अब यहाँ पर हम 6 की बात करते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। इस तरह से ये कंटिन्यू क्या होता है? इनफाइनाइट, यानी कि आप चाहे जितने इसके क्या लिख सकते हो? मल्टीपल्स लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। अब 1 जो होता है वो क्या होता है? सभी नंबर के अंदर आता है, क्योंकि 1 का टेबल तो क्या आता है? सारे नंबर में आता है, ईजी है। फैक्टर ऑफ ए नंबर आर फैक्टर आर द फाइनाइट यानी कि ये क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। अब जैसे यहाँ पर 12 के में कितने फैक्टर्स थे? इतने ही थे, 6 10, लेकिन हमारे पास मल्टीपल्स कितने सारे हो सकते हैं? इनफाइनाइट। हम जिसको कैलकुलेट भी नहीं कर सके, हमारे पास इतने सारे क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं या मल्टीप्लाइड हम निकाल सकते हैं। अब मल्टीप्लाइड क्या होता है? एवरी नंबर या मल्टीपल इटसेल्फ, यानी कि जो नंबर होगा वो खुद का ही क्या होगा? मल्टीपल हो गया। यानी कि 6 का मल्टीपल अगर आप लिख रहे हो तो 6 खुद उस नंबर का क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि हम जनरली 6 लिखा है। तो 6 के मल्टीपल कैसे लिखेंगे? 6 12 18। तो यानी कि ये खुद इसका क्या हो गया? मल्टीपल हुआ। इन सेंस ये क्या हो जाएगा कि जो नंबर होगा वो खुद उसका क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 के सारे नंबर क्या होते हैं? मल्टीपल ही होते हैं। 1 2 3 4 दैट इज अ काउंटिंग। मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ नंबर्स की बात करते हैं। मैं आपको अभी नेचुरल नंबर, होल नंबर का आइडेंटिफाइड दे चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर। जनरली हम अपनी प्लेस को लेकर भी कहते हैं कि दैट इज़ माई इवन नंबर प्लेस, दैट इज़ द ओड नंबर प्लेस। अब इस तरह से जनरली अभी दिल्ली में भी जो कार्ड आती है वो भी क्या आती है? इवन ऑड नंबर बेस पर आती है। तो इसमें इवन नंबर क्या होता है कि क्या होता है? 2 का मल्टीपल होता है, यानी कि जो 2 से क्या हो जाए? पूरा डिवाइड हो जाए। और इससे शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई कि जिसकी लास्ट डिजिट यानी कि वंस वाली जो डिजिट है, या तो वो 0 हो, या वो क्या हो? 2 हो, या वो 4 हो, या 6 या 8। अब मैं आपके सामने कोई बड़ा सा नंबर लिखती हूँ 8। सपोज़ मैं यहाँ पर आपके सामने कोई बड़ा सा नंबर लिखती हूँ 8 5 6 0 2 3। क्या ये इवन नंबर है? नहीं, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 0 2 4 6 8 में से नहीं आती है। तो ये कौन सा नंबर हो गया हमारे पास? ओड। अगर मैं इसी को इवन बनाना चाहती हूँ तो मैं इसी लास्ट में क्या लिख दूँ? कोई ना कोई इवन नंबर लिख दूँ। अब ये क्या हो जाएगा? ये पूरा नंबर अब क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। इस तरह से इवन नंबर क्या हो गया? जो मल्टीपल हो 2 का या लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 से हो। ओड नंबर क्या हो जाएगा? जो नंबर मल्टीपल नहीं हो 2 का,
यानी कि सारे इवन नंबर को छोड़ के सारे नंबर क्या हो जाते हैं, ओड प्लेस। अब हम बात करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नंबर्स, जो है कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मतलब जिसके नाम से इंपॉर्टेंस लग रही, बहुत बड़ा प्राइम है ये। जनरली प्राइम मिनिस्टर में भी आगे क्या लगा होता है, प्राइम होता है, यानी कि वो सिंगल एक ही होता है। इन सेंस जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, दो ही फैक्टर होते हैं, जिसमें सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो खुद वो नंबर और दूसरा वन, क्योंकि वन का टेबल तो क्या होता है, सारे नंबर में डिविजिबल होता है। अब प्राइम नंबर की हम लिस्ट बनाए तो क्या होगा, 2, यानी वो किसी और के टेबल में नहीं आना चाहिए। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि प्राइम नंबर वो नंबर है जो किसी और के टेबल में ना आए, जो सिर्फ खुद के टेबल में आए और जिसके दो फैक्टर होते हैं, वन और वो नंबर इटसेल्फ, लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एक्सेट्रा। अब कंपोजिट नंबर क्या हो गया, जितने प्राइम नंबर उनको छोड़ दो, सारे कंपोजिट नंबर हो गए। सिंपल है ना ये। तो कंपोजिट नंबर क्या हो गया कि हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिसके क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। लाइक 4, 6, यानी कि जैसे 4 के फैक्टर की बात करते हैं तो 4 किस में आ रहा है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, तो 2 फैक्टर से ज़्यादा हो गए। इन सेंस ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। यहीं मैं आपके सामने 19 लिखती हूँ तो 19 सिर्फ किसके टेबल में आता है, 1 और 19, यानी कि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। अगर यहाँ 14 भी लिखते हैं तो भी क्या हो जाए, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 7 के टेबल में, और 14 खुद के टेबल में, 4 हो गए। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा हमारे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर की। तो को प्राइम नंबर का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जो ब्रैकेट में 2 नंबर लिखे हुए हैं उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। लाइक मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2, हम को प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, तो को प्राइम नंबर में एक लिखा मैंने 2 और एक लिखा मैंने 3। 2 किस के टेबल में आता है, सिर्फ 1 और 2 के टेबल में। 3 किस के टेबल में आता है, 3 के टेबल में। इन सेंस यहाँ मैं ये कह सकते हैं कि सिर्फ इसमें एक ही कॉमन फैक्टर हो जो क्या हो, 1 हो, या फिर इसमें ये लिख सकते हैं कि सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो जो क्या हो, 1 हो। ठीक है। अब इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर दिखता है क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा को प्राइम नंबर। ठीक है। अब जैसे 3 और 4 की बात करते हैं, 3 और 4 की, 3 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 1 और 3 सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, 1, 2 और 4, बस इसमें सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर है। सिंस ये क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। नो कॉमन फैक्टर और 1 फैक्टर दोनों ही एक ही बात हो रही है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। नो कॉमन फैक्टर यानी कि 1 तो क्या होता है, सब में यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो 1 का टेबल सब डिजिट में जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं या तो इसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हों कि मैडम मैं यहाँ पर 1 नहीं लिखता हूँ, मेरे सिर्फ कॉमन फैक्टर में 5 और 6 की बात करता हूँ, तो मैं सिर्फ 5 को 5 लिखूँगा, क्योंकि 1 तो अंडरस्टूड है कि 1 तो सब में डिविजिबल होता है। तो इस तरह से अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाता है, को प्राइम नंबर। तो दोनों ही तरीके से बात सही है। या तो आप इस तरह से कहें कि इसमें दे हैव नो कॉमन फैक्टर लेफ्ट बाय 1 को छोड़ के, और अंडरस्टूड है 1 तो सबका फैक्टर होता है। अब हम ट्विन की बात करते हैं। ट्विन यानी कि यहाँ पर जुड़वे की बात नहीं हो रही है यहाँ। हाँ, ट्विन्स को हम इस तरह से ले सकते हैं कि ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। ट्विन इन सेंस 2, और 2 इन सेंस जुड़वा की बात होती है, तो यहाँ पर 2 सिमिलर होता है। तो यहाँ पर इन ऐसे नंबर, ऐसे प्राइम नंबर जो एक तो खुद के प्राइम नंबर यानी कि जो खुद के टेबल में आ रहा हो, और उनके बीच में गैप कितना है, सिर्फ 2 नंबर का। लाइक मैं प्राइम नंबर लिखती हूँ 2 और 3, लेकिन इनके बीच में 2 का गैप है नहीं, तो ये क्या हो गया, ट्विन प्राइम में हुआ। लेकिन यहाँ पर 5 और 7 इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का, इट मीन्स ये ट्विन प्राइम हो गया। 5, 3, 11, 13, 17, 19 दैट्स ऑल एज आर द ट्विन प्राइम नंबर। अब हम कुछ इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सरसाइज की। तो अब यहाँ पर देखना, आपको फर्स्ट दे रखा है कि चेक इफ़ द नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकंड नंबर, चेक इफ़ द फर्स्ट। आपको ये बताना है कि यहाँ पर आपको देखो 9 और 45 2 नंबर दे रखे हैं, क्या 9 के टेबल में 45 आता है, फैक्टर है। 9 के टेबल 9 का मल्टीपल लिखो, यहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा। यस, तो 9 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। 4 के टेबल में 48 डिविजिबल होता है, यस, तो ये भी फैक्टर हो गया। 15 के टेबल में 60 आता है, यस। क्या 13 के टेबल में 42 आता है, नो, तो ये इसका क्या हो गया, फैक्टर नहीं हुआ। एक लास्ट नंबर, और ये 12 के टेबल में क्या 50 आता है, नो, यानी कि इसका फैक्टर नहीं हुआ।
इसमें सिर्फ 60 आता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द सम ऑफ 3 ओड प्राइम नंबर। यस, ये तो सबसे इंटरेस्टिंग है कि ये एक तरह से मेंटल मैथ्स जैसा है। आपको 15 को इस तरह से ब्रेक करना है कि 15 को 3 प्राइम नंबर में ब्रेक करना है कि जिनका प्लस करें तो फिर से क्या आ जाए, 15 आ जाए। जस्ट आई हैव दैट द 5 + 7 + 1, या फिर मैं इसको इस तरह से भी कह सकती हूँ कि कुछ बच्चे कहे कि मैडम मैं 9 भी ऐड कर, 9 प्राइम नंबर नहीं है लेकिन ये ओड नंबर है। तो बस हम इसको इस तरह से ही, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन पे रिमार्क करना, यहाँ पर सिर्फ ओड नंबर नहीं पूछा है, ओड प्राइम नंबर पूछा है, ठीक है। इसमें अब बात करते हैं हम 53 को ब्रेक करना है, तो 53 को किस तरह से ब्रेक किया जाएगा। हाँ, 53 की बात करें हम तो 53 को जस्ट आप सोचो कि इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, ऑड प्राइम नंबर की बात करनी है। ऑड प्राइम नंबर में 23 क्या है, प्राइम नंबर है। 23 + 17 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, एक 13। अब इनको प्लस करो तो क्या हमारे पास 53 आता है। यस, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। अब हम इसी तरह से 43 की बात करते हैं। तो 43 को भी ब्रेक करना है, लेकिन याद रहे कि नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। ओके, तो ये आपकी मेंटल मैथ्स की बात है कि आप कितने प्राइम नंबर आपको याद है, आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो। 19 + 17 + 7, आप इसको प्लस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 43 आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थे कि हमारे पास राइट द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर और लेस देन और इक्वल ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यानी कि आपको जो नंबर दे रखा है, या तो वो खुद ही एक प्राइम नंबर हो तो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर हो जाता है, आइदर वो अगर कोई प्राइम नंबर ना हो के कंपोजिट नंबर है, या तो उससे छोटा हम क्या लेंगे, छोटा प्राइम नंबर लेंगे। कि देखते हैं इससे छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाता है, 59, ये खुद ही एक प्राइम नंबर है। 101 ये भी प्राइम नंबर है, ग्रेटेस्ट। लेकिन 96 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 95 क्या हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है हमारे पास 95 कंपोजिट नंबर है। 94 भी कंपोजिट है, 2 से डिविजिबल है। 93, 92, देन हमारे पास 93 भी क्या होता है, 3 के टेबल में आता है, इसलिए हम 93 को नहीं लेते हैं। 89 क्या हो जाता है, हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाता है। राइट द ऑल द मल्टीपल्स ऑफ द 30 एंड 50। ये तो सबसे सिंपलेस्ट टास्क हो गया, मल्टीपल यानी कि हमें टेबल लिखना है। टेबल किससे कहाँ से कहाँ तक लिखना है, 5 के टेबल में 5 6 30, फिर क्या आएगा हमारे पास 35, 14, 45 एंड 50 तो हो गया। बस हमारे पास यहाँ पर कितने मिले, हमें 3 प्राइम नंबर मिले। सिमिलर हम 70 की बात करते हैं, 17 की बात कर रहे हैं हम, तो हमारे 17 3 से कितना हो गया 51, देन आ जाएगा 68 हमारा, देन 17 5 से कितना हो जाएगा हमारा 85। सो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आपको मल्टीपल्स लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कैन द प्रोडक्ट ऑफ द 2 प्राइम नंबर इज बी प्राइम। ओके, यस, ये सोचने वाली बात है कि क्या 2 प्राइम नंबर का नंबर प्राइम हो सकता है, नेवर, कभी नहीं हो सकता। 2 प्राइम नंबर ले लो आप। फर्स्ट मैंने ले लिया 2 और 3, इसको जब मल्टीप्लाइड किया तो कितना आया 6, 17 और 2 ले लो 34, ये भी कंपोजिट नंबर। कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लो आप, उनका मल्टीप्लाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कंपोजिट नंबर मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, नो। और 27 एंड 72 आर को प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या ये को प्राइम है, यानी कि उनके बीच में कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए 1 को छोड़ के। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 27 और 72 दोनों के क्या लिखेंगे, फैक्टर लिखेंगे। दोनों किस किस के टेबल में आता है, 27 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 9 जा तो 9 3 जा भी 27 हो गया। देन 27 खुद के टेबल में भी आता है, राइट। देन 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है और 36 के टेबल में भी आता है, 72 के खुद के टेबल में भी आता है। फैक्टर की बात कर रहे हैं तो हमने फैक्टर लिख दिए इसके। अब इसमें से देखो कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, 1 के साथ साथ एक 9 भी आ रहा है। तो इन सेंस 2 नंबर हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया, तो ये क्या हो गया, नो हो गया कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन द 65 एंड 90, दैट इज अगेन सिंपलेस्ट टास्क। 67 प्राइम नंबर, उसके देन आफ्टर क्या हो जाएगा हमारा 71, उसके देन आफ्टर
73 जो किसी के टेबल में नहीं आता है। देन हमारे पास 79, 83 और 89, ये सारे क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है जो किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। हाउ मैनी इवन प्राइम नंबर्स आर देयर इन द सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर, कितने ऐसे प्राइम नंबर है जो इवन है। ये आपके ओलंपियाड में जनरली कई भी कंपटीशन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि प्राइम नंबर में इवन प्राइम नंबर कितने हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर एक ही याद रखना कि सिर्फ एक ही है जो कौन सा नंबर है 2, बाकी सारे प्राइम नंबर आपके ओड हैं। राइट ऑल द पेयर्स ऑफ द 2 प्राइम नंबर लेस देन 20 से लेस देन सारे क्या लिखने हैं आपको, ट्विन प्राइम नंबर देखने हैं। ट्विन प्राइम नंबर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, 3, 5, 3, 5 बिल्कुल। देन आ जाएगा हमारा 5, 7, 3, 5, 5, 7, ये 2 हो गए। उसके देन आफ्टर आ जाएगा हमारा 11, 13, आपको 20 से लेस देन बताना, ये सारे नंबर 20 से लेस देन है, तो 17 और 19, तो सारे पहले प्राइम नंबर लिखते हैं। उसके बाद और लास्ट पूछा 49 और 51 क्या प्राइम नंबर है क्या आपको दोनों प्राइम नंबर दिख रहे हैं क्या, नहीं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, बाकी ये सारे क्या है प्राइम नंबर है। आपको को प्राइम नंबर के 5 पेयर बनाने हैं, तो लाइक 2, 3, 3, 4, 5, 6, नो कॉमन, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 7, 8 और एक 11, 13। इस तरह से आप कोई भी नंबर ले लो, चाहे तो 100 में लो, चाहे लाख में लो, बट वो ध्यान रहे कि प्राइम नंबर होना चाहिए। मल्टीपल्स लिखना है आपको, ठीक है। इस तरह से आपको मल्टीपल समझ में आ गया है, यानी कि टेबल लिखना है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जस्ट इसके मैं लिख ही देती हूँ 92, 150, इसके लिए आपको टेबल लिखना होगा, या फिर टेबल नहीं आता है तो टेबल को क्या करें, मल्टीप्लाइड करके इस तरह से बना के लिख दें, तो ये इसके क्या होगा, मल्टीपल्स हो गए, जो कि नंबर्स के क्या आता है, बीच में आता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।